के सभी भक्तों का साप्ताहिक कथा संस्करण में स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और सीख, एक और कहानी। जिस तरह से महाराज जी सभी भक्तों का हर दुख सुख की घड़ी में साथ देते हैं, उसी तरह किसी भी ऐसी घड़ी में जहाँ कोई चिंता हो या कोई परेशानी हो, तो भी महाराज जी आकर अपने भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते थे। ये कहानी उनके एक भक्त द्वारा बताई गई है। कहानी इस प्रकार है कि एक उनके भक्त थे जो बहुत परेशान थे। उनकी कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और वो उस आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी चिंतित थे और बहुत परेशान थे कि क्या होगा, अब कैसे होगा, इस स्थिति से मैं कैसे निकलूँगा। और इसी तरह से वो परेशान थे। अब महाराज जी उनके घर आते हैं। महाराज जी कहते हैं, भाई तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं। तो वो समझ नहीं पाते हैं और बातों बातों में महाराज जी उनको बोलते हैं कि भाई चिंता चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जबकि जब उन्होंने भक्त से पूछा तुम्हें क्या कोई परेशानी है, तो भक्त ने कहा नहीं नहीं मुझे कोई परेशानी। जबकि भक्त जो थे वो अंदर से चिंताग्रस्त थे। उसके बाद कोई बात नहीं होती, महाराज जी चले जाते हैं और धीरे धीरे जो उनके भक्त हैं उनके अंदर इतना बदलाव आता है। उनकी पत्नी कहती हैं जो ज़रा ज़रा सी छोटी छोटी सी बात पे इतने चिंतित हो जाते थे, इतनी परेशान हो जाते थे, पर अब चाहे कितनी भी बड़ी बात हो वो उसे साधारण तौर पे ही लेते हैं और उसको सुलझा लेते हैं। अब यहाँ महाराज जी की जो सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने आकर अपने चमत्कार द्वारा उस व्यक्ति के जो भी एक परेशानी या ये जो भी एक दिक्कत थी कि वो हमेशा परेशान हो जाते थे, छोटी छोटी बातों लेकर उन्हें हटा दिया, वहाँ से निकाल दिया उनके दिमाग से और उन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए सुख दे दिया। अब लोग कहेंगे भाई ये सुख कैसे दे दिया। अगर हम देखते हैं ना आज की जो परिस्थितियां हैं, आज के जो कहानियां हैं, जो चल रहा है, सभी लोग चिंतित हो जाते हैं और कभी कभी इन चिंता को लेकर बड़े बड़े जो कदम उठा लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे अगर वो किसी एग्जाम में पास नहीं पाते, वो किसी भी तरह अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश कर लेते हैं। और उसी तरह कुछ बड़े लोग हैं जिनको जरा समझ हो जाता है उसको बहुत परेशान हो जाते हैं, हार्ट अटैक पर की तरीके की बीमारियाँ। यहाँ एक ही बात जिन मैंने महाराज जी को जाना है मैं कहूँगा, देखिए अगर कोई गलती करी है, कोई आपने पाप किया है, तो उस पाप की सज़ा आपको मिलेगी। उसका क्वांटम क्या है, इतनी बड़ा है, उसकी क्या सज़ा होगी पता नहीं। अब आप देखिए एक इसी बात को लेकर चलिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने बड़ा लोगों को परेशान कर बहुत सारा पैसा जमा किया है, तो होगा क्या? उसके घर में बीमारी आएगी, उसके घर में बच्चों को चोट लग जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, कि आनुवांशिक बीमारी के तहत बच्चे पैदा हो जाएंगे उनके घर में, दिमागी रूप समझो, तो वो धीरे धीरे उसकी सजा चलती रहेगी। दूसरी ओर यदि आप कुछ आपसे जिसे कहते हैं आर्थिक गलतियाँ करें, आपने सारे क्रेडिट कार्ड वाली आप उसे दे नहीं पाए, लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या क्या धीरे धीरे आपकी स्थिति खराब होगी और फिर धीरे धीरे सुधर जाएगी। पर हम इंसान गलतियों का पुतला है, ये सब कहते हैं, मैं कह रही मान, पर वो एक ही गलती को बार बार जो बताना गलत है। गलतियाँ सबसे होती हैं, बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, पर दोबारा मत करिए। मान लीजिए अपनी आपने ज़िंदगी में कोई भी ऐसा गलती करिए, जैसे मान लीजिए आपने आर्थिक रूप से कोई गलती करी, आपने कोई ऐसा निर्णय लिया है जो कि उस समय नहीं लेना चाहिए था, आपको भी मालूम था, पर आपने किसी के दबाव में आके वो निर्णय ले लिया और उसके बाद आपने बहुत भुगता और फिर भगवान की दया से, महाराज जी की कृपा से आप दोबारा आपकी स्थिति सही हो गई है, तो वो दोबारा मत करिए। अगर आर्थिक स्थिति को लेकर चलिए तो वहाँ अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो अपने दिल का इस्तेमाल कीजिए, अपने जो चैतन्य भाव है हमारे अंदर उसका ध्यान दीजिए। ये मैं आपको सभी बताऊँ, जब भी कोई गलती करने जाते हैं, भगवान ने हमें ऐसा शरीर दिया है, ऐसा दिमाग दिया, हमें तुरंत बता देता है गलती है। अगर कोई आदमी रिश्वत ले रहा है तो उसे मान लेना चाहिए कि भैया उसे मालूम है वो गलत कर रहा है, तो भुगतना यहीं पड़ेगा। कहीं स्वर्ग भी यहीं है, नर्क भी यहीं है। अब महाराज जी ने उस व्यक्ति की चिंता हर ली, उससे कहा कि भाई तुम्हें कोई चिंता नहीं है। उस आदमी ने तो ज़िंदगी किसी बात की चिंता नहीं करी। अब यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे अरे क्या बोल रहे हैं आप, अगर हम चिंता नहीं करेंगे हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? अगर हम बुरे समय की चिंता नहीं करेंगे तो हम खर्चा कर देंगे, हम पैसे की चिंता नहीं करेंगे, हम सारा पैसा खर्च कर देंगे, हम लोगों से लड़ जाएंगे, चिंता नहीं करेंगे संबंधों की।
देखिए, यहाँ आप लोगों को दो चीज़ों को अलग अलग रखना है, एक सजगता और एक चिंता। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? चिंता हमेशा आपको बिल्कुल एक्सट्रीम में हो जाती है। मान लीजिए आप आपकी धर्मपत्नी है, वो चिंता कर रही है कि मेरे पति की अभी नौकरी सही नहीं चल रही है, क्या होगा? तो उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि चलो ये नौकरी चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, 100 रुपये कम मिल जाएगी, कुछ होगा। उसके दिमाग में चलेगा मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं जा पाएगी, मेरे बच्चे को बिना पढ़े रह जाएंगे, मेरा घर चला जाएगा मेरे पास से, मेरी समाज में इज्जत चली जाएगी मेरे पास से, ये सब होगा। अब किस एक्सट्रीम में सोच रहे हैं? और यही सजगता क्या कहती, मेरे पति की इस समय नौकरी में दिक्कत चल रही है, ये 5 जो हैं ये सही हैं, ये 5 खर्चे में रोक दीजिए। तो क्या वो 100 रुपया ही उसका 2 दिन चलेगा, 100 रुपये एक घंटा चले। अब मान लीजिए बच्चों को आपने उनके दिमाग में आपने बीज डाल दिया है कि तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, वो हो जाएगा। और वहीं ये चिंता दी और सजगता हो आप बच्चे को, भैया ये तुम्हारा एक नियमावली है, आप टाइम पे है, इसको फॉलो करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी अगर आप तेज चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाएंगे। एक्सट्रीम हो सकता। मुझे सड़क देकर गाड़ी चलानी, तेज का मतलब ये 160-200 करें, जो उस सरकार नियम का बनाए उसके चलूँगा जगता है। अब आप देखिए, चिंताएं हमें चारों तरफ दिखती हैं। आप सिगरेट का सेवन करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। आप उसके पैकेट पे भी कैंसर का एक भद्दा सा चेहरा बना हुआ होता है, पर क्या उसको देख कर आदमी सिगरेट पीना छोड़ देता है? जो नए नए बच्चे आजकल उसे फैशन बना के पीते हैं, वो छोड़ देते हैं क्या? नहीं। हर चीज़ एक सीमा में की जाए तो वो तभी भी काबू में आ सकती है। कैसे काबू में आ सकती है? जो व्यक्ति सिगरेट पी रहे हैं, आप उनसे बिल्कुल उम्मीद ना करें ओवरनाइट छोड़ देंगे, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। आप उनको बोलिए तुम दिन में 10 सिगरेट पियोगे बस। जो आदमी 50-20 पी रहा है, 30 पी रहा है, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर कोशिश करिए ना करें। अब मान लीजिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ चिंता का। अब अब एक मेरे परिचित हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है, और बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। तो अब होता क्या है, अब उन्हें चिंता है यार कल की तारीख में मुझे कुछ हो गया, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे होगा? तो बेचारे कोशिश करते हैं कि अब उनकी धर्मपत्नी क्या करती, जब बेचारे शुरू करते हैं, अरे 2 दिन का छोड़ दोगे, तुमसे ना हो पाएगा। अब वो चिंता एक्सट्रीम करें, मेरा उनका कहने का यह मतलब नहीं है कि अपने पति का मनोबल नीचे करें। मुझे लगता है अरे 5 दिन करके छोड़ देते हैं, उनसे क्या लगा। अब आदमी के अंदर आ गया कि अरे कोई नहीं सुनता मेरी, कोई वो नहीं करता। तो अगर यही उनका एक सजगता दिखाएं वो कि देखो तुम ये रोज 10 किलोमीटर में शुरू पे 2-3 महीने 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर चलो, फिर धीरे धीरे करके 10 किलोमीटर पे पहुंचो। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको मैं एक बात बता दूं, नौकरी को लेकर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। आपको मतलब ऐसी की जो शायद मैं कह भी सकता कि यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं, लोगों की चिरौरी कर रहे हैं, लोगों के हाथ पैर दौड़ रहे हैं, अपने बस को खुश कर रहे हैं, तभी भी खुश हो रहा है। अपने परिवार से कट गए हैं, 2-3 मिनट ट्रैवल ही कर रहे हैं, और उस ट्रैवल के बाद भी बॉस गाली बक रहा है कि ये नहीं कर, देखिए इसी को समझ करना तो बहुत मुश्किल है। मैं आप सभी लोगों जो यंग लोग हैं, जो बिल्कुल नौजवान श्रोता हैं, सबसे पहले वो काम वही आपको अच्छा है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कह रहे करिए और लद्दाख के ट्रिप पे निकल जाएं, और आपका नहीं, जो करना चाहते हैं ज़िंदगी वो करें, सीखें। मैंने अपनी पहली नौकरी में मेरे बॉस जो थे वो महा ऐसी गालियाँ देते थे कि ना आज की तारीख में लड़के खून कर दें उसका। तो पर मैंने जितना उनसे सीखा कभी नहीं सीखा। आज की तारीख में ऐसा नहीं, गाली बकते हैं पर सिखाते नहीं हैं। तो उस ज़माने में, आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि इतना सिखाया उन्होंने मुझे, मैं आज भी उनका करबद्ध जो है हाथों से उनका आभारी हूँ, उन्होंने बहुत सिखाया। और दूसरा, अपने जो छोटी भी दिखते हैं उनको मैं नहीं कहूँगा नज़रअंदाज करें, उसकी सोच नहीं होती है। अगर आप किसी नौकरी में हैं, आपको आपका बॉस बहुत परेशान कर रहा है, आपको चिंता हो रही है ये नौकरी चली जाए क्या,
सबसे पहले सोर्स पे जाइए कि क्यों वो आपसे नाराज़ है, क्या वो आप करते हैं या वो नहीं कर सकते। यदि आप कर सकते हैं तो उसे करिए, उस चीज़ का समाधान हो जाएगा। और यदि आप नहीं कर सकते तो फिर दूसरी नौकरी कीजिए। क्योंकि कुछ लोग जो हैं आजकल, ऐसे लोग जो आपको बहुत परेशान करेंगे, वो कुछ नहीं करते होंगे, तो करते क्या हैं, उनके मन में ये एक डर का भाव रहता है, इसको पता चल जाए तो क्या, उसको पता चल जाएगा तो क्या होगा। पर होता क्या है, पर होता क्या है, उनके नीचे के लोग छोड़ के भागते रहते हैं। ऐसी गलतियाँ मुझसे भी बहुत हुई। और जो और यहीं में जो अधिकारी वर्ग है, उनके नीचे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो आप एक आदमी को समझिए, उसकी परेशानी क्या है, क्यों वो आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पा रहा है, और उसको वहाँ गाइड करिए। और अगर आप किसी से खुश नहीं हैं तो आप उसके मुंह पे बता दीजिए आप खुश नहीं हैं। ये रोज़ रोज़ के नाटक करना, या तुम लेट हो गए, तुम 1 मिनट, तुम यहाँ आओ, ये सब बकवास बंद कीजिए। आपको नहीं मालूम है कि शारीरिक प्रताड़ना, यदि आप एक किसी को थप्पड़ मार देते हैं, एक हंटर मार देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मानसिक वेदना होती है। आदमी परेशान होता है, गलतियां करता है। जितना आप किसी स्प्रिंग को दबाएंगे, वो स्प्रिंग उतनी ही मेल फंक्शन करेगी। कैसे? ये हर एक स्प्रिंग जो है ना, एक 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 सीमा तक ही दब सकती है। और जितना आप किसी स्प्रिंग को दबाएंगे और जब वो वापस आएगी तो आपको उखाड़ फेंकेगी। हमारे आप देखते हैं कितने तानाशाह हुए हैं, उन्होंने कितने लोगों को स्प्रिंग की तरह दबाया, और जब स्प्रिंग आई तो गायब हो गए वो। हर एक जो भी आप मैनेजर हैं, जो आपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, मित्र नहीं करना चाहिए। दोनों में बहुत फ़र्क है। मित्रवत मीन्स आप उनको सही, उनकी इज्जत भी कर रखिए, पर उन्हें मित्र मत बनाइए। अगर आपने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपना मित्र बना लिया, वो काम नहीं करेंगे। और जहाँ तक आपकी आर्थिक समस्याओं की बात है, वो समस्याएं आप आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अब क्या करें, अब जब आदमी के पास आर्थिक समस्या होती है, वो दिया जलाने लगता है मंदिर में। अरे यार, भगवान जी आकर आपके थोड़ी फाइनेंसिस ठीक करेंगे। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए कि चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। आप समझिए इसकी गलती कहाँ हुई और इसकी सीख कहाँ है। और मैं सभी धर्मपत्नियों पत्नियों से ये निवेदन करूँगा कि जब अपना इस तरह की समस्या आए तो उसको ज़्यादा, उसको सजगता से सुधारें, ना कि चिंता से। अगर आप सजगता से सुधारेंगे, चीज़ें बहुत जल्दी सुधर जाएंगी, दोबारा नहीं होंगी। कभी कभी ऐसे कई डिसीजन होते हैं आपके नहीं समझ पाते, और वो दूसरे आदमी नहीं समझेंगे। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, आपका नया नया कहीं व्यापार या धंधा हुआ है, आपका परिवार चाहता है कि आपके साथ आके रहे, पर आपको मालूम है अगर वो आपके साथ आके रहेगा तो अभी आप उनके आने जाना और क्या खर्चा होगा, क्या दिक्कत होगी, कैसे आप मैनेज करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। जमने दीजिए चीज़ों को। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें बड़ी दिक्कत देती हैं, पर क्या करें, आपने जो भी निर्णय है उस अपने निर्णय लेकर चलिए कि आपका निर्णय का तो सुन ली सब आ जाएंगे आपको, अरे तुमने ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, और यहाँ लोग इच्छा का पालन करते ही रह गए। तो आज की जो कथा का सार हम यही करते हैं कि हमें चिंता और सजगता दोनों चीज़ों को याद रखना चाहिए। चिंता से धीरे धीरे सजगता की तरफ बढ़ना चाहिए। धन्यवाद आप लोग का। और कई लोगों को देखा हूँ बात जी से विनय कर रहे हैं, उनकी कोई परेशानी चल रही है। मैं खुद माँ जी से जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इन सब की परेशानियाँ बहुत जल्दी दूर हो जाएं और दोबारा से उनकी जो ज़िंदगी है पटरी पे आ जाए। धन्यवाद।